Assalamualaikum students, how are you? Hope so you are fine. Students, I warmly welcome on the behalf of APC faculty to all new members of in a APC college. Okay students, जिस तरह ये लास्ट दिनों में जो हमारे पिछले 5 मंथ कोरोना वायरस की वजह से गुजरे हैं, जिसकी वजह से आपके मेट्रिकुलेशन के एग्ज़ाम्स भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुए हैं और हमारी APC की जो फैकल्टी और APC की जो मैनेजमेंट है, अब सैक्स की जो हमारी मैनेजमेंट है, उसने ये डिसीजन लिया कि हम लोग आप लोगों की ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, इस ऑनलाइन क्लासेस की ही एक कड़ी है कि मैंने अपना जो यूट्यूब चैनल वो आप लोगों के लिए स्टार्ट किया है। बिकॉज़ मैं आपको ये PPT के ऊपर भी लेक्चर दे सकता था, लेकिन जो मेरा मकसद था बोर्ड के ऊपर लेक्चर देने का आपको, वो सिर्फ एक ही चीज़ है कि आप इस चीज़ को, जो आपका सब्जेक्ट है, उसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। तो स्टूडेंट, हमारे पास जो हम सबसे पहले जो आज का लेक्चर है वो जस्ट कोई हमारा सब्जेक्ट बेस्ड लेक्चर नहीं होगा, जस्ट आपका वो इंट्रो लेक्चर है, या आप उसको कह सकते हैं जो हमारे पास ओरिएंटेशन लेक्चर है। ठीक है, तो ओरिएंटेशन लेक्चर में हम जो चीज़ डिस्कस करेंगे वो जस्ट आपके जो सिलेबस के बारे में होगा कि सिलेबस हमने कौन सा पढ़ना है, और इसके अलावा हमारा क्या है जो पेपर पैटर्न है। तो इस चीज़ को डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ स्टूडेंट, कि आप लोगों ने पहले जो मेट्रिकुलेशन में जो सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, आपने जितने भी साइंस सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, ठीक है, इसी तरह हमारे पास आगे उनको अब हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, आप में कुछ स्टूडेंट प्री इंजीनियरिंग के हैं, कुछ स्टूडेंट प्री मेडिकल के होंगे। तो स्टूडेंट, मैं आपको एक चीज़ वाज़ह कर देना चाहता हूँ यहाँ पे कि हमारे पास जो HSSC क्लासेस है, मीन्स के FSC जो है वो टोटली डिफरेंट है देन SSC, क्योंकि सिलेबस के कंटेंट के लिहाज से नहीं है, बस क्या कंटेंट्स वही होंगे, लेकिन यहाँ पे क्या है एक्सप्लेनेशन आ जाती है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा पेपर जो है वो भी एक्सटेंड हो जाता है, उसके मार्क्स एक्सटेंड हो जाते हैं, नॉलेज एक्सटेंड हो जाता है। तो यहाँ पे हर चीज़ को हमें मैनेज करना है। तो हमने यहाँ पे आपको एक चीज़ बतानी है एज अ सब्जेक्ट कोऑर्डिनेटर और एज अ सब्जेक्ट टीचर, ये मेरा फ़र्ज़ है कि मैं आपको इन चीज़ों के बारे में बताऊँ कि हमने इन चीज़ों को मैनेज कैसे करना है। तो स्टूडेंट, आप में से जो कुछ स्टूडेंट हैं उन्होंने APC के अंदर समर कैंप की क्लास ली होंगी, तो उसमें मैंने आपको बड़ा वाज़ह बताया हुआ था कि हम लोगों ने इस चीज़ को कैसे करना है। तो स्टूडेंट, जो हमारे पास FSC क्लासेस है, उसका एक ही स्टूडेंट हमारे पास फॉर्मूला है कि हमने रेगुलर जो है लेक्चर को प्रिपेयर करना है, रेगुलर लेक्चर को नोट करना है, और जो भी आपका कंसर्न टीचर होगा आपने उसको प्रॉपर उसका फॉलो अप देना है। ठीक है, तो हम आप लोग क्या है कि हम आपको समझा सकते हैं, आपको नोट्स दे सकते हैं, ठीक है, और आप जो नोट्स हैं उनको आप लोगों ने क्या करना है, कॉपी के ऊपर प्रॉपर नोट करना है। तो अगर स्टूडेंट आप इस तरह नहीं करेंगे, रेगुलर लेक्चर नोट नहीं करेंगे, आप इस तरह स्टूडेंट करेंगे भी हम बाद में कर लेंगे या पहले कर लेंगे, ठीक है, अभी हमारे पास ये चीज़ है, टाइम है, तो स्टूडेंट ऐसा नहीं है। रेगुलरिटी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, या आप क्या ये कह सकते हैं, रेगुलरिटी इज़ द की पार्ट ऑफ योर एग्जामिनेशन मार्क्स। ठीक है, तो हमारे पास एग्जामिनेशन मार्क्स लेने का जो हमारे पास यहाँ पे एक ही फॉर्मूला वो है रेगुलरिटी। तो स्टूडेंट, यहाँ पे वो मैं आपको आज के लेक्चर में ये भी बताऊंगा कि SSC जो है वो HSSC जो हमारे पास FSC है, उन दोनों में डिफरेंस क्या बनता है। मैं आपको टाइम मैनेजमेंट के बारे में बताऊंगा, आपको पेपर पैटर्न के बारे में बताऊंगा, और आपको सिलेबस के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो स्टूडेंट सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे जो एक चीज़ बताने लगा हूँ वो है आपका, सबसे पहले है आपका सिलेबस। ठीक है, अब आपका सिलेबस है जो स्टूडेंट हमारे पास जो बुक है वो हमारे पास कौन सी है, वो हम लोग पढ़ते हैं KPK की, जो खैबर पख्तूनख्वा बुक है हमारे पास, खैबर पख्तूनख्वा जो हमारे पास बुक है। ठीक है, ये हमारे पास KPK का सिलेबस है, खैबर पख्तूनख्वा का जो हमारे पास है, हमने उस बुक को स्टडी करना है यहाँ पे। तो हमारे पास यहाँ पे जो टोटल चैप्टर्स हैं, जो हमारे पास यहाँ पे चैप्टर्स हैं, टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स, वो स्टूडेंट हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स हैं वो हैं 10। ठीक है, इसी तरह उसके बाद चैप्टर्स के बाद जो हमने इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे कि मैंने आपको चैप्टर्स के बाद बता दिया, तो आगे हमारे पास आ जाते हैं चैप्टर्स के नेम। तो यहाँ पे मैं आपको चैप्टर्स के नेम डिटेल में तो नहीं बता सकता कि इस चैप्टर में क्या चीज़ है, लेकिन मैं आपको चैप्टर के जो नेम है वो थोड़े से जो ब्रीफ है वो कर सकता हूँ। तो हमारे पास जो फर्स्ट चैप्टर है वो है अबाउट मेजरमेंट्स,
ठीक है। सेकंड चैप्टर स्टूडेंट हमारे पास जो है वो है वेक्टर्स के बारे में। थर्ड जो हमारे पास चैप्टर है वो है मोशन के बारे में। फोर्थ चैप्टर है हमारे पास फोर्स एंड वर्क के बारे में। फिफ्थ जो चैप्टर है हमारे पास वो है सर्कुलर मोशन के बारे में। सेवन जो चैप्टर स्टूडेंट वो हमारे पास है सर्कुलर मोशन से रिलेटेड, लेकिन वो हमारे पास वेव्स की फॉर्म में आ जाता है। थर्ड चैप्टर हमारे पास जो एट्थ चैप्टर है हमारे पास वो सिंपल वेव्स की फॉर्म में, सिंपल हमने वहाँ पे स्टडी ऑफ वेव्स करनी है, वो सर्कुलर है उसके अंदर भी आ जाती है, दूसरी चीज़ के अंदर भी आ जाती है, ठीक है। जो हमारे पास नाइन्थ चैप्टर है स्टूडेंट वो हमारे पास है लाइट के बारे में, ठीक है। और जो हमारे पास लास्ट चैप्टर है, ठीक है, वो हमारे पास हीट एंड थर्मोडायनामिक्स के बारे में है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हर चैप्टर की जो वेटेज है वो डिफरेंट है, ठीक है। आपको पता कि आपका जो यहाँ पे टोटल मार्क्स हैं, ठीक है, अगर मैं इसको टोटल मार्क्स आपको बता देता हूँ, टोटल मार्क्स आपके जो हमारे पास होंगे वो हैं थ्योरी के 85 प्लस जो हमारे पास 15 मार्क्स स्टूडेंट वो किसके हैं, प्रैक्टिकल्स के, ठीक है। अब यहाँ पे ये हमारे पास हैं थ्योरी के मार्क्स, थ्योरी, और ये हमारे पास किसके होंगे, प्रैक्टिकल, ठीक है। अब स्टूडेंट जो ये मार्क्स बताने के बाद, जिससे मैंने आपको चैप्टर्स के बारे में बता दिया, तो मैं आपको जो जो हम लोग चैप्टर स्टडी करेंगे तो आपको चैप्टर की वेटेज बताता जाऊंगा कि आपके बोर्ड के पेपर के अंदर इस चैप्टर में से कितने मार्क्स का पेपर आता है, ठीक है। तो इसके अलावा हमारे पास जो आपको मैं ये चीज़ बताता हूँ कि हमारे पास जो टाइम स्टूडेंट वो होगा टोटल टाइम, वो स्टूडेंट हमारे पास 25 मिनट्स फॉर योर ऑब्जेक्टिव प्लस 2 और 35 मिनट्स फॉर योर थ्योरी, ठीक है। ये आपको ऑब्जेक्टिव के लिए हो जाएगा और ये आपका थ्योरी पेपर हो जाएगा, ठीक है। थ्योरी सब्जेक्टिव पेपर जो आपका होगा, सब्जेक्टिव। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं स्टूडेंट मूव करने लगा हूँ आपके पेपर पैटर्न की तरफ, ठीक है। अब यहाँ पे देखें हमारे पास जो पेपर पैटर्न में है, जो पेपर पैटर्न हमारे पास होगा उसको स्टूडेंट आपने बड़े अच्छे तरीके से समझना है। जो पेपर पैटर्न है उसमें देखें जो हमारे पास देयर आर 4 सेक्शन, सेक्शन ए, ठीक है, सेक्शन बी, ठीक, उसके बाद आता है हमारे पास सेक्शन सी, और फिर हमारे पास आ जाता है सेक्शन डी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास जो सेक्शन ए होगा स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे हमारे पास जो सेक्शन ए है, सेक्शन ए, वो स्टूडेंट हमारे पास है ऑब्जेक्टिव, ठीक है। इसी तरह हमारे पास जो सेक्शन बी होगा वो हमारे पास होगा शॉर्ट आंसर, स्टूडेंट अब यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि ये जो शॉर्ट आंसर हैं ये आपके फर्स्ट चैप्टर टू 5th चैप्टर, ठीक है, यहाँ तक हमारे पास होंगे। मीन्स के आपका फर्स्ट चैप्टर से लेके 5th चैप्टर तक ये हमारे पास सेक्शन बी होगा, ठीक है। इसी तरह हमारे पास स्टूडेंट क्या है, सेक्शन सी। तो स्टूडेंट हमारे पास जो सेक्शन सी है वो भी किसके ऊपर है, शॉर्ट आंसर,
और सुनिए ये हमारे पास जो शॉर्ट आंसर हैं क्या होंगे, ये हमारे पास होगा 6 चैप्टर टू 10th चैप्टर, मीन्स के जो हमारे पास नेक्स्ट 5 चैप्टर्स हैं ये पोर्शन हमारा उसमें से होगा। ठीक है। अच्छा, अब जो यहाँ पे मैंने आपको चीज़ थोड़ी सी वो मिस कर गया हूँ, जो हमारे पास जो टोटल MCQs हैं वो हैं 17। ठीक है, 17 MCQs। ठीक है, अगर ये 17 MCQs हैं तो इसके मार्क्स भी कितने बन गए, सेक्शन ए के 17 मार्क्स। ठीक है, इसी तरह जो सेक्शन बी है स्टूडेंट, इसमें से जो आपने शॉर्ट क्वेश्चन है वो हम लोगों ने 7 अटैम्प्ट करने होते हैं आउट ऑफ 10। टोटल शॉर्ट क्वेश्चन 10, तो हमने कितने अटैम्प्ट करने हैं, 7। तो एक शॉर्ट क्वेश्चन के जो मार्क्स वो है 3। तो अगर मैं इसको करूँ 3 मल्टीप्लाई बाय 7 तो ये कितने का बन गया, सेक्शन 21 मार्क्स का। ठीक है, इस तरह ये जो सेक्शन हमारे पास बन जाता है इसमें भी 7 आउट ऑफ 10, 3 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल्स टू 21 मार्क्स। ठीक हो गया। इसी तरह से हमारे पास जो लास्ट सेक्शन है वह है सेक्शन डी। अब ये हमारे पास जो स्टूडेंट सेक्शन है ये हमारे पास है लॉन्ग क्वेश्चंस। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चंस। अब स्टूडेंट इसमें से हमने जो क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं वो हमारे पास होते हैं 2 आउट ऑफ 3। ठीक है, हमने 2 लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं, कितने में से, टोटल जो हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है वो 3 होते हैं। अब स्टूडेंट हमारे पास ये जो एक लॉन्ग क्वेश्चन है वो 13 मार्क्स का, 13 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 26 मार्क्स का। ठीक है, अब इसमें स्टूडेंट जो हमारे पास है, अगर इस देखें क्वेश्चन नंबर 1 है तो इसके स्टूडेंट ए, बी और सी और ए बी पार्ट। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है, ये भी ए, बी, सी और ए बी पार्ट। ठीक है, इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 होगा, ये भी क्या होगा, ए, बी और सी और ए बी पार्ट। ठीक है, मीन्स के फेडरल बोर्ड के अंदर डिफाइन नहीं है कि 3 पार्ट आते हैं या हमारे पास 2 पार्ट आते हैं। वो क्वेश्चन की जो हम पेज बनाते हैं वो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, उनकी मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट हमारे पास ये जो सेक्शन वाइज मैंने आपको क्वेश्चन बता दिए, तो सेक्शन ए 17 मार्क्स, सेक्शन बी 21 मार्क्स, सेक्शन सी आल्सो 21 मार्क्स, और जो हमारे पास सेक्शन डी है वो क्या है, हमारे पास 26 मार्क्स। ठीक है, तो स्टूडेंट जो हमारे पास ये कल क्लास होगी मैं उसमें आपको मॉडल पेपर भी एक्सटेंड कर दूंगा, जिसको आप देख सकते हैं। तो स्टूडेंट ड्यूरिंग लेक्चर जब हम लोग चैप्टर्स को स्टडी करेंगे तो मैं उसके अकॉर्डिंग आपको बताता रहूँगा विच टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर योर MCQs इन योर फाइनल पेपर एंड विच टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एंटी टेस्ट क्वेश्चन फॉर MCAT और ECAT। तो स्टूडेंट ये हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि आपने चीज़ चेक करनी है कि सर किस टॉपिक के ऊपर जोर दे रहे हैं जिसमें से एंटी टेस्ट के क्वेश्चन हमारे पास आ सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला मैं आपको टॉपिक के साथ साथ जो हमारे पास एंटी टेस्ट के MCQs हुआ करेंगे वो भी मैं आपको शेयर किया करूँगा। ये MCQs हमारे पास एंटी टेस्ट के हैं, तो मैं आपको साथ साथ MCAT जिसका मैंने आपको बोला था MCAT और ECAT की जो टेस्ट की प्रिपरेशन है वो भी हमारी साथ साथ मैं आपको करवाता रहूँगा। हम वीक वाइज के बाद देख लेंगे हमारे कितने नंबर ऑफ टॉपिक्स कवर हुए हैं, तो हम उसके अकॉर्डिंग क्या कर लिया करेंगे, MCAT और ECAT के जो MCQs हैं उनको भी शेयर कर दिया करेंगे और उनको भी सॉल्व कर लिया करेंगे। अब स्टूडेंट हमारे पास ये तो मैंने आपको बता दिया पेपर पैटर्न। अब मैं स्टूडेंट जो आपको मैंने बताना है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन SSC एंड HSSC एग्जामिनेशन। ठीक है, तो अब मैंने आपको उसको कंपेयर करना है और आप ये फील करेंगे कि वाकई देयर इज़ अ बिग डिफरेंस। ठीक है, तो अब वो बिग डिफरेंस कैसे मैंने आपको कंपेयर करके दिखाना है और उसका क्या सोल्यूशन है वो मैं आपको साथ बता देता हूँ। तो आप देख लें इसको कैसे करना है हमने। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, जो मैंने आपको अभी चीज़ बताने लगा था स्टूडेंट यहाँ पे देखें, आप लोग जो हमारे पास स्टूडेंट जो इन मैट्रिक क्लास होगी, मैट्रिक क्लास होती है जिसको आप लोग मैट्रिक और SSC क्लास कहते हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट अगर आप उसके अंदर डिफरेंस देखें तो आप कब से पढ़ते हैं, वो आप 8th क्लास, 8th to 10th क्लास। ठीक है, आप कितने साल स्टडी करते हैं वो सिलेबस,
8 से 10 तक, 9th का भी हुआ है और 10th का भी, ठीक है, क्योंकि मार्क्स आपके इक्वल होते हैं। फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट्स आपको पता है कि आपका पेपर कितने का होता है, उसमें जो थ्योरी का पेपर होता है वो 65 मार्क्स का, ठीक है, ऐसे ही है ना कि आपका 65 मार्क्स का पेपर हो गया। अब सुनिए यहाँ पे देखें, जो आपका एफएससी का पेपर है वो कितने मार्क्स का है, 85 मार्क्स का। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो स्टूडेंट आपको जो एमसीक्यूज आते हैं वो फिजिक्स के अंदर आपको 12 एमसीक्यूज आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे फिक्स तो नहीं पता, लेकिन 10 to 12 एमसीक्यूज आपको यहाँ पे आते हैं फिजिक्स के अंदर। अब यहाँ पे आपको जो टाइम दिया जाता है वो उतना ही होता है, 20 to 25 मिनट्स, ठीक है। अब ये तो एमसीक्यू, अब देखिए यहाँ पे डिफरेंस कितने का आया। अब यहाँ पे आपको एमसीक्यूज हैं 17, एफएससी में आपके ये आपके क्या होगा स्टूडेंट एमसीक्यूज, ये आपके एसएससी के, ठीक है, ये आपके किसके हो गए, एचएसएससी के। तो अब स्टूडेंट यहाँ पे देखें, जो आपका अगर मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ कि आपका जो टाइम है वो सेम है 25 मिनट्स, ठीक है। अब अगर यहाँ पे देखिए टाइम सेम है, ठीक है, अब टाइम सेम है मगर क्या होगा, वहाँ पे आपको यहाँ पे 5 मार्क्स एमसीक्यूज उनका क्या हो गया, इंक्रीमेंट यहाँ पे लग चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे एमसीक्यू का इजाफा हो चुका है 5 मार्क्स का। अब यहाँ पे हमने उन्हीं 5 एमसीक्यूज को मैनेज करना है इन्हीं 25 मिनट्स में, लेकिन आपको पिछले 3 साल की आदत पड़ी हुई है कि आपको इस चीज़ को मैनेज करना नहीं आएगा। तो दैट्स वाई ये स्टूडेंट बहुत बड़ी रीज़न होती है कि जिसमें आप लोग के एमसीक्यूज को हम टाइम पे सॉल्व नहीं कर पाते, तो आपका जो पेपर है वो एमसीक्यू से ख़राब होना स्टार्ट हो जाता है। तो आपके एमसीक्यूज ही बच्चों से, तो आपका जो स्टैंड अप पेपर आ जाएगा, आपका फर्स्ट टर्म का पेपर आ जाएगा, तो आप उसे टाइम मैनेजमेंट ही जो है वो नहीं हो पाती। तो इसका मतलब क्या है कि हमने 17 मार्क्स के एमसीक्यूज उसी 25 मिनट्स में सॉल्व करने हैं। तो इसके लिए क्या, वी नीड अ परफेक्शन, वी नीड अ गुड नॉलेज। और स्टूडेंट ये गुड नॉलेज कैसे आ सकती है, रेगुलरिटी के साथ, कि रेगुलर जो आपने लेक्चर को रेगुलर स्टडी करना है। अब नेक्स्ट की तरफ मैं आता हूँ। अब देखें हमारे पास में जो पेपर है नेक्स्ट जो हमारे पास बचता है, ये आपका 65 में से 12 मार्क्स चले गए, ठीक है। अब आपका जो एसएससी के अंदर पेपर है, मैं कहता हूँ वो आपका 53 to 55 मार्क्स, ठीक है। तो अब आपको वो जो पेपर है उसके लिए आपको सेम टाइम दिया जाता है ना, 2 hours 35 मिनट्स। अब यहाँ पे देखें एचएसएससी में क्या है आपके पास, अब आपका वहीं पे मेरा बेटा 68 मार्क्स का पेपर आता है, और उसके लिए टाइम जो है वो भी इतना आपके पास क्या है, 2 hours 35 मिनट्स, ठीक है। अब स्टूडेंट देखें यहाँ पे 55 और 68, ये 13 मार्क्स का गैप है, ठीक है। अब 13 मार्क्स के गैप से मुराद ये है कि एक कंप्लीट जो लॉन्ग क्वेश्चन है आपका, ठीक है। अब जब कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन होगा तो इसका मतलब हमें यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट करनी है, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे वक्त ज़ाया करने का टाइम नहीं है, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम उसको ज़ाया कर सकें। तो हमारे पास इस चीज़ को देखते हुए कि हमने टाइम को कैसे मैनेज करना है, स्टूडेंट इस चीज़ को बेस्ट वे एक ही है कि आपका जो भी लेक्चर है, आप जिस मर्जी टीचर से लेक्चर ले रहे हैं, तो प्लीज़ आप उस लेक्चर को एक कॉपी के पेज पे या रजिस्टर में अपना एक अलग रजिस्टर बनाएं और हर टॉपिक को नोट की फॉर्म में लिखें। फिर आपको पता होगा कि यहाँ से अगर ये टॉपिक आता है तो मैंने इसमें ये चीज़ लिखनी है। आपने जब उस टॉपिक को सेपरेट किया होगा तो आप उस टॉपिक का पता होगा। और इंशाल्लाह ताला इन नेक्स्ट लेक्चर जब हम टॉपिक पढ़ेंगे तो मैं आपको वो तमाम चीज़ें लिख के बताया करूँगा, भाई इस टॉपिक में आपने ये चीज़ लिखनी है, इस टॉपिक में आपने ये चीज़ लिखनी है। और मैं आप लोगों से तवक्का करता हूँ और मैं उम्मीद हूँ कि आप मुझे सेम जो टॉपिक होगा वो वापस वैसे का वैसे लिख के नोट की फॉर्म में सेंड किया करेंगे। और सुन मैं आपसे प्रॉपर इसका जो फॉलोअप है वो लिया करूँगा कि आप मुझे कितना रिस्पॉन्स करते हैं। और मैं इसी चीज़ के ऊपर आप लोगों को जो रिस्पॉन्स दोगे आप लोग, मैं आप लोगों को यहाँ पे बताऊँगा कि देखिए स्टूडेंट जो भी बच्चा रिस्पॉन्स देगा तो याद रखना टीचर की नज़र में वो चीज़ जो बच्चा है उसकी अहमियत बढ़ जाती है। बिकॉज जो बच्चा उस लेक्चर को फॉलो नहीं करता, प्रॉपर टीचर को नहीं देता, फॉलोअप नहीं देता, तो ऑटोमेटिकली टीचर की नज़र में उस बच्चे की वैल्यू कम हो जाती है। तो ठीक है, तो अगर आपने अपने आप को
वैल्यूएबल बनाना है टीचर की नज़रों में, तो प्लीज़ आपको प्रॉपर लेक्चर को लिख के और हमें बताना होगा कि सर ये मेरा लेक्चर है, ये आपका लेक्चर था, ये मैंने नोट किया, इसको चेक कर लें, अगर इसमें कोई मिस्टेक है तो मुझे आप बता दें। तो सुन, मैं जो आपको बता रहा हूँ असल में क्या है, 13 मार्क्स का गैप, 13 मार्क्स 8 और जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव में 5 मार्क्स, मीन्स के 18 मार्क्स, ठीक है, टाइम सेम बट मार्क्स से यहाँ पे क्या आ गया, डिफरेंट आ गया। तो हमें इस डिफरेंस को दूर करना है और हम डिफरेंस को तभी दूर कर सकते हैं अगर हम इसको टाइम मैनेजमेंट सीख लें कि हमने यहाँ पे टाइम को मैनेज कैसे करना है। और टाइम को मैनेज करने का मैंने आपको तरीका बता दिया कि हम जब क्वेश्चन लिखते हैं तो बच्चे बहुत ज़्यादा फजूलियात जो चीज़ें होती हैं जिसको एग्जामिनर ने पूछा भी नहीं होता वो भी उसके अंदर लिखते हैं। तो इस चीज़ का जो एग्जामिनर होता है उसके माइंड में आपका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। आपने ख्वाह वो चीज़ हूबहू वर्ड टू वर्ड लिखी होगी, आपने एक क्वेश्चन को 3 पेजों में लिख दिया होगा और एक ऐसा बच्चा जिसने एक क्वेश्चन को सिर्फ 1.5 पेज में कवर कर दी है, तो स्टूडेंट और मे भी उसने 1.5 पेज में प्रॉपर नॉलेज दिया हो, तो ये मत कहिएगा कि हमने 3 पेज लिख दिए तो हमें फुल मार्क्स मिल जाएंगे। हो सकता है आपके मार्क्स कट जाएं। और ऐसा स्टूडेंट जिसने 1.5 टॉपिक जो पेज है उसके अंदर टॉपिक कवर कर दिया और प्रॉपर विद डायग्राम विद हेडिंग्स हर चीज़ जो उसने कवर अप कर दी, तो स्टूडेंट हमें टीचर को पता चल जाता है कि इसका बच्चे का कंसेप्ट जो है वो बिल्कुल क्या है 110% है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने इस चीज़ को ध्यान रखना है कि हमने अपने टाइम मैनेजमेंट कैसे करनी है। तो जो आज का लेक्चर था वो जो ओरिएंटेशन था कि आपकी बुक कौन सी है, आपका जो पेपर पैटर्न है वो क्या है, नंबर ऑफ चैप्टर्स हमारे पास कितने हैं, पेपर पैटर्न क्या है हमारे पास, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या थी हमारे पास, और दूसरा हमारे पास का मैंने आपको टाइम मैनेजमेंट के बारे में बताया कि एच जो हमारे पास मैट्रिकुलेशन थी, जो आपकी मैट्रिक की क्लास थी, उसका और HSCC का डिफरेंस कितना है, मैट्रिक और FSC का डिफरेंस कितना है, और हमने इसको कैसे फ्यूचर के अंदर मैनेज करना है। स्टूडेंट ये हमारे पास जो था वो आज का लेक्चर है। ठीक है, ओके स्टूडेंट, अब हम इंशाल्लाह ताला जो नेक्स्ट लेक्चर है उसके अंदर दोबारा जो फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, वो बेशक आपने समर कैम्प में क्लास ली है या नहीं ली इसलिए, लेकिन हम फ्रॉम द अर्ली टॉप जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है फर्स्ट हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आप लोग इस लेक्चर को देखें, समझे कि सर ने क्या चीज़ बताई, उसको गौर से समझना आपने। ठीक है, तो हम इंशाल्लाह ताला जो टुमारो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम मिलेंगे जो हमारा फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट होगा। ओके स्टूडेंट्स, तब के लिए अल्लाह हाफिज़।